हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। मैं हूं सत्येंद्र सर और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। नाम होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे प्यार से हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देख पा रहे होंगे आज ये वीडियो आप सभी को मिलने वाली है और सेशन जब अच्छा लगा करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। कोशिश करके रोज एक वीडियो डालूंगा, अगर नहीं होगा तो अल्टरनेट डेज पर आपके पास एक वीडियो जरूर से जरूर पहुंच जाएगी। एक ही वीडियो में सब कवर करा दूंगा, लेकिन हालांकि संभव नहीं क्योंकि 10 मिनट का शो होता है, तो 2 वीडियो इसके लगेंगे, प्रजनन तंत्र 1 और प्रजनन तंत्र 2। तो कल 2 पर, आज 1 पर। आ जाइए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं जानूंगा कि बच्चों ये प्रजनन है क्या। देखो यहाँ पर एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के समान एक जीव उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना। हमने कहा जी मनुष्य का जो प्रजनन है वो लैंगिक प्रकार का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बोले ये क्या है सर? मैंने कहा जी प्रजनन अंगों की भागीदारी से होने वाले प्रजनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखना है। बोले ठीक है। बोले सर प्रजनन अंग कौन से हैं? तो मैंने कहा जी प्रजनन अंग को नहीं जानते। बोले ना। मैंने कहा जी प्रजनन अंग हमारे पास 2 हैं, एक है अंडाणु और दूसरा है सर शुक्राणु। आप देख पा रहे होंगे। तो सर ये जो शुक्राणु होता है ये मेल पार्ट है, अंडाणु जो होता है वो मेरे भाई फीमेल पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। प्रजनन अंगों में बच्चों को जन्म देना वीवी पोरस, जैसे बीबी बच्चा, ऐसे याद रखना, बीबी बच्चा। और प्रजनन में अंडे द्वारा बच्चे को जन्म देना वो भी पोरस कहलाता है। देखो अंडा अगर तुम बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे, ऐसे ही से ऐसे, याद रख लेना। फिर पूछा सर प्रजनन के चरण जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने इसे कहा सर इसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, पहले चरण को। बोला सर युग्मकों का यानी शुक्राणु और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बोला सर ये कहाँ होती है क्रिया? मैंने कहा अगर नर है तो वृषण में और अगर मादा है तो अंडाशय में होती है, यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नर और मादा में अलग अलग जगह होती है। इसने कहा सर पुरुषों में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो किस रूप में जानी जाती है? उसे सर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। बोला सर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया वृषण की सेमेनिफेरस ट्यूबल्स में होती है। दिस इज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। फिर इसने पूछा कि सर स्पर्मियोजेनेसिस पूर्ण शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो तुम्हें यह बताना है, लेकिन तुम मुझे कुछ क्वेश्चन बता देना। नर नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है और मादा नसबंदी को हम किस रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या? नर नसबंदी को हम किस रूप में जानते हैं और मादा नसबंदी को किस रूप में जानते हैं, ये बात आपको मुझे कमेंट करके जरूर बतानी है। फिर मेरे भाई मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा और प्रजनन के चरण में अगर मैं दूसरे पर जाऊंगा तो आपने पूछा था कि सर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को तो हम जान गए, लेकिन अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को मेरे बच्चे देखो ध्यान से, ओओजेनेसिस कहा जाता है, ये याद रखना। अगर पूछेगा कि सर अंडे निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो तुम्हें आंसर करना है ओओजेनेसिस। स्त्रियों में अंडाणु बनने की ये प्रक्रिया होती है। स्थान मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका स्थान अंडाशय में होता है, ये ध्यान रखना। नोट में एक पॉइंट हमने लगाया है कि गैमेटोजेनेसिस का महत्व क्या है। लैंगिक प्रजनन को संभव बनाना, बहुत मजबूत पॉइंट है। गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखना, आनुवांशिक विविधता को उत्पन्न करना, नई संतति के निर्माण में सहायता करना। नोट में यहाँ एक पॉइंट लिखा हूँ कि सर जी ये ध्यान दें, क्या क्या पॉइंट है कि मानव में अंडाणु व शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु क्रमशः 11 से 13 वर्ष फीमेल में हो सकता है और 18 वर्ष मेल में हो सकता है, ये ध्यान। लेकिन वहीं पर हमने आगे बढ़ा तो कुछ पॉइंट लगाया कि पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम आयु 65 वर्ष, 60 से 65 वर्ष वृद्धावस्था तक। महिलाओं में अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु 50 वर्ष की होती है। और अगर ये अवस्था 50 वर्ष की है तो इस चीज को भी तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों कि ये मेनोपॉज को बताता है। देखो मेनोपॉज, जैसे वीडियो देखते हो ना तो कहता है ना कि पॉज कर दो, तो पॉज का मतलब रुकना। क्या रुकना? मेंसुरेशन साइकिल का रुक जाना मेरे भाई मेनोपॉज कहलाता है, ये हर बच्चा ध्यान देगा। चलो देखो यहाँ पॉइंट लगाया हूँ। पहला मासिक चक्र मेनार्ची रजोदर्शन कहलाती है। अंतिम मासिक धर्म मेनोपॉज। देखो पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना, यानी रजो निवृत्ति। क्लियर है ये बात? आगे ध्यान दे।
उसके बाद इंसेमिनेशन, गर्भाधान आता है, नर युग्मक का मादा जनन क्षेत्र में स्थानांतरित होना। फिर निषेचन आता है, शुक्राणु तथा अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। लेकिन मुझे तुम ये आंसर करना कि फैलोपियन ट्यूब के, तभी मैं अगली वीडियो में ये बात आप सभी को बता पाऊंगा कि फैलोपियन ट्यूब के कुल कितने भाग होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के किस भाग के द्वारा अंडे को पकड़ा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत मजबूत क्वेश्चन। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग द्वारा अंडे को पकड़ा जाता है और फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ये बात तुम्हें बतानी है। क्या कहा मैंने, किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है ये तुम्हें बताना है, और मुझे ये बताना है कि किस भाग के द्वारा अंडे को पकड़ा जाता है। क्लियर है, क्योंकि 3 भाग हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो उसके बाद यहां ध्यान रखें, नोट एक पॉइंट लगाया हूं कि युग्मनज को एक कोशिकीय कोशिका, चूंकि जाइगोट भी यहीं से बन जाता है मेरे बच्चे। इसने कहा कि सर युग्मनज एक कोशिकीय कोशिका है जिसका निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से होता है, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे ये बात आपको यहाँ से देखने को मिल गई। अब युग्मनज बन चुका था ना, प्रजनन के चरण में युग्मनज का निर्माण हो चुका था। युग्मनज बनने के पश्चात मेरे बच्चों आप ध्यान रखना है, आप इधर पढ़ेंगे भ्रूण का विकास। क्या, भ्रूण का विकास, ध्यान रखो। भ्रूण विकास कैसे, युग्मनज का लगातार विभाजित होकर भ्रूण का विकास होता है, यह हर बच्चा ध्यान देगा। फिर मेरे बच्चे समाविष्ट होने की प्रक्रिया यानी आरोपण की प्रक्रिया आती है, यह ध्यान रखना। अब आरोपण की प्रक्रिया का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। गर्भाशय का भ्रूण का गर्भाशय की रेखा पर चिपकना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और भ्रूण एंडोमेट्रियम नामक परत पर चिपकता है। क्या तुम मुझे ये बात बता सकते हो कि गर्भाशय की सबसे पतली परत कौन सी होती है और गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? अब अगर आप बताओगे तो ठीक है, अन्यथा इसका मैं सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। मतलब चूंकि इसको हम कंप्लीट बताएंगे आपको, जब हम कंप्लीट इसे बताएंगे तो उस दौरान हम इस बात को भी कंप्लीट कर देंगे बाई डायग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो गर्भावस्था या गर्भधारण जिसे प्रेगनेंसी कहते हो, इस दौरान होता क्या है बच्चों, इसमें भ्रूण का विकास होता है, बच्चे का भी निर्माण होता है, और इसी दौरान माँ और बच्चे के बीच में पोषण के लिए प्लेसेंटा यानी अपरा का निर्माण शुरू हो जाता है। और देखो पास से प्लेसेंटा होती है मेरे भाई, पास से पोषण होता है, इस चीज का ये ध्यान रखना। और इसकी जो अवधि होती है वो 280 दिन की होती है या 9 माह की होती है। अंतिम में प्रसव क्रिया द्वारा बच्चे का जन्म हो जाता है और फिर सोहर होगा, अरे आवा चंदा मामा परे आवा, यही होगा। नदिया किनारे आवा हो, आवा आवा न अंगना मार कन्हैया मोरा खेलश हो, फिर ये हो जाएगा। गाएंगे ना, सोने की कटोरिया में दूध बात गोदिया यशोदा पूत हो। तो ये होगा कब, ये होगा उस दौरान जब 280 दिन की अवधि होगी। अब बात आती है मादा प्रजनन तंत्र के भाग, कौन कौन से भाग हैं? सर पहले भाग को हमने अंडाशय कहा, ओवरी प्यार से, फैलोपियन ट्यूब कहा, इसे सर हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। सर इसे डिंब वाहिनी के अतिरिक्त इसे हम ओवाडक्ट भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ओवाडक्ट बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। बोला सर फिर गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है, वह जननांग है और स्तन ग्रंथियां हैं। ये कुल मादा प्रजनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। अब इस प्रमुख भाग को मैं बाई डायग्राम तुम्हें कैसे, इसी तरह से हम तुम्हें दिखाएंगे कि मेल का जो होता है वो कैसे हो। तो आप ध्यान रखना एक एक कार्य, मादा प्रजनन तंत्र के सभी भाग, जैसे यहाँ पर देखो अंडाशय की चर्चा कर दिया हूँ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगा। हमने यहाँ इनके भाग भी बता दिए, एम्पुला है, स्तमस है ना। साथ ही साथ आपको हम इनके तीनों भागों की जब चर्चा करेंगे मेरे बच्चों तब, ठीक है। और ये देखिए, ये सबसे उंगली जैसा जो सादृश्य है, इसी को सर हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और यही वो पार्ट है बच्चों जो अंडे को
पकड़ लेने का काम करता है और पकड़ करके यही इन्फंडिबुलम सीधे लेके जाता है एम्पुला के पास, फिर वहाँ से सीधे ये यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाता है। साथ ही साथ मेरे बच्चों आप देखोगे कि ये जो गर्भाशय है देख रहे हो ये, और ये गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम को अकेले शो किया हूँ, यद्यपि ये 3 परतों से मिल करके बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो तुम मुझे कमेंट करके ये बता देना कि गर्भाशय की कौन सी परत मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान टूट करके बाहर निकलती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय की कौन सी परत, याद रखना, गर्भाशय की कौन सी परत प्रसव के दौरान संकुचन का कार्य करती है, ये ध्यान रखें। ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद मुझे इस बात की भी है कि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझ में ऊर्जा आती रहे और फिर मैं आपके लिए अच्छी छोटे पार्ट्स की वीडियो बनाते रहे। कुछ विशेष पार्ट्स की ज़रूरत रहेगी कि सर इन पर वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं ज़रूर बना दूंगा, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। अब शेष बात भी और हमारी शेष मुलाकात भी इनके आगे के सेशन में होगी। यदि आप पूरा चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ये बात भी लिखना ज़रूर भूलिएगा कि सर ना भूलिएगा कि प्रजनन तंत्र को कंप्लीट कर दीजिएगा, मतलब ठीक है। आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा कि सर प्रजनन तंत्र को कंप्लीट बता दीजिएगा, फिर इसमें से होने वाली बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी अव्यवस्थाएं जिनको मैं आप सभी के बीच में बता दूंगा। खैर आज के सेशन में इतनी सी ही बात करूंगा, अब और अधिक बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।